जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। क्योंकि अब दिवाली का फेस्टिवल चालू होने वाला है तो इसी के साथ चालू होंगी हमारी सेलिब्रेशंस, हमारी पूजा पाठ। और ऐसी क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहे। इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ और उनसे पूछते हैं कि दिवाली का पूजन का समय क्या है, दिवाली 20 की है कि 21 की है, और ऐसा क्या उपाय करने चाहिए जो विद इन द बजट हो जिससे आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि दिवाली 20 की है या 21 की है। आकांक्षा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो दिवाली इस बार मनाई जाएगी ये 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त हम्म। बनता है ये शाम को 20 तारीख को 7:32 से लेकर के 8:20 का ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है माँ लक्ष्मी पूजन के लिए। बेटा, इस समय यदि हम पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी, इसलिए 20 तारीख को ही दिवाली मनानी चाहिए। जी। आचार्य जी, अगला सवाल मेरा इसी कड़ी में है क्योंकि कुछ लोग 21 की भी पूजा करना चाह रहे हैं, तो क्या 21 को पूजा की जा सकती है। बिल्कुल बेटा, इस बार अमावस्या जो है ये 20 तारीख को लग रही है, 3:45 से लेकर के जो 21 तारीख को शाम को 5:55 तक की बेटा रहेगी। हम्म। तो 5:55 से पहले यदि आप दिवाली पूजन करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप करते हैं 21 तारीख को तो उसका बेटा कोई भी अच्छा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग हम्म। मॉर्निंग में पूजा करना चाहे मॉर्निंग में कर सकते हैं, अच्छी अच्छा है आपके लिए। लेकिन 5:55 से पहले पहले आपको 21 तारीख को पूजन करना है। नहीं तो हम्म। मैं तो बेटा यही सजेशन दूंगा कि आप 20 तारीख को पूजन करते हैं तो बेटा सबसे अच्छा है। हम्म। और 20 तारीख को भी जो समय अभी आचार्य जी ने बताया, आप उसी समय के दौरान अगर पूजा करते हैं तो सबसे ज्यादा उसका फल जो है वो प्राप्त होता है। आचार्य जी, इसके अगला मेरा जो सवाल है वो है कि पूजन करते समय लोग अक्सर कमल गट्टे का प्रयोग करते हैं या फिर कौड़ी का प्रयोग करते हैं, तो या फिर एक जो गोल सा आता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, कौड़ी के साथ ही मिलता है वो भी। तो इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो इन चीजों को प्रयोग करने की सही विधि क्या है, क्योंकि मार्केट में सब लोग खरीद रहे होते हैं तो लोग सब कुछ उठा लेते हैं। अब उसको यूज कैसे करना है पूजा में। आकांक्षा, जो सबसे ज्यादा बेटा सही तरीका है ये तो बोलते हैं गोमती चक्र, हाँ, गोमती चक्र। या फिर 11 कौड़ी ले लो या 11 गोमती चक्र ले लो आप। हम्म। और बेटा 21 कमल गट्टे की, जो कमल गट्टे के फूल आते हैं वो लेना है आपको। हम्म। और बेटा थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। जब हम्म। बेटा पूजा पाठ करना है तो माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की पूजा जो करनी है हमको, क्योंकि कुबेर देव की भी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी क्या हाँ। है, कुबेर देव भी है। हम्म। तो बेटा जब इनको अपने घर में स्थापना करते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, इनको कमल गट्टे की माला से एकदम सजा देना है। अच्छा। और बेटा वो पूजा पाठ करने के बाद 11 कौड़ी, थोड़ी सी पीली सरसों और 11 कमल गट्टे, इनको हम्म। बेटा पीले सूती कपड़े बांध के अगले दिन हाँ। ये अपने तिजोरी में आप रखते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा तिजोरी में तुम्हारी विराजमान हो जाएंगी और कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। ये सही जी। तरीका है। आचार्य जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि लोग अक्सर घर में मूर्तियां स्थापित करते हैं दिवाली के दिन। तो सबसे हम्म। पहले तो किस धातु की मूर्ति जो है वो स्थापित करनी चाहिए। कुछ लोग जो मार्केट में मिट्टी मिलती है उसी की ही ले आते हैं, कुछ लोग सोना चांदी की भी मूर्ति स्थापित करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मूर्ति किस धातु की स्थापित करनी है, और दूसरा सवाल ये कि कुछ आपने अभी मेंशन किया कुबेर जी की पूजा, तो हर कोई कुबेर जी का जो है वो मूर्ति, सबको इतना नहीं पता है कि ये चीज भी लेके आनी होती है। तो क्या कुबेर जी की मूर्ति भी हम अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं दिवाली के दिन। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले तो आकांक्षा जो तुमने क्वेश्चन किया कि मूर्तियां घर में किस प्रकार की होनी चाहिए। हम्म। बेटा, जो लोग अपने घर में मिट्टी के जो गणेश लक्ष्मी या गणेश जो कुबेर जी जो आते हैं उनको अपने घर हम्म। में स्थापित करके आप पूजा करते हैं तो बेटा सबसे उत्तम। और बेटा जो दिशा होनी चाहिए या उत्तर की होनी चाहिए या नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। हम्म। उत्तर की दिशा में यदि मुंह करके आप पूजा पाठ करते हैं तो बेटा इसमें पूरा लाभ आपको मिलता है। लाल आसन लगा करके उसमें माता जी की मूर्ति वगैरह स्थापित करनी चाहिए आपको। और मिट्टी की जो बेटा गणेश लक्ष्मी और कुबेर जी जो अपने घर में आप स्थापित करोगे, हम्म। इससे बेटा क्या होता है, इसका एक लॉजिक एक है। क्योंकि यदि अभी आपने दिवाली में हमने पूजा किया, इसके हम्म। बाद उनको मंदिर में स्थापना करना होता है हमको। और क्या होता है कि एक साल के बाद हमको नए गणेश लक्ष्मी लाना ही पड़ता है। अच्छा। और यदि हम सोना चांदी के सिक्के तो जरूर रख सकते हैं पूजन में, हम्म। लेकिन बेटा सही जो तरीका होता है पूजन करने का, ये जो मिट्टी की जो गणेश लक्ष्मी होते हैं ना, इन्हीं हाँ। की पूजा की जाती है कि अगले साल उनको हम जल प्रवाह करके फिर नए स्थापित करें। और बेटा सोने की तुम ले आओगे या चांदी की तो ये जल प्रवाह तो हो नहीं सकते। नहीं हो सकते, हाँ। इनकी भाई पूजा पाठ करके इंसान घर में रख सकता है। तो हम्म। जिनके पास सोने के हैं उसमें पूजन करें, जिनके हम्म। पास चांदी के हैं उनमें पूजन करें, जिनके पास पीतल के हैं वो भी पूजन करें, लेकिन
बेटा मिट्टी वाले सबसे उत्तम है। सोने चांदी के हैं वो चलेगा, लेकिन हम्म। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी लाना चाहिए आपको, उनका पूजन पाठ करना चाहिए, और अगले साल उनको जल प्रवाह करना चाहिए, फिर हर साल आपको नए आपको लाना चाहिए। ये बेटा सही विधान है। आचार्य जी, हम अपने संस्थान में कुबेर यंत्र जो है वो भी हमारे यहाँ से दिया जाता है, तो क्या कुबेर यंत्र को हम पूजा के समय अपनी पूजा स्थली पे स्थापित कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसकी पूजा करने का क्या विधि है? बेटा जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ पे सर्वशक्ति पीठ यंत्र, माँ लक्ष्मी यंत्र दिया है, उनको मैंने सारी विधि मैंने लिख करके मैंने भेजी हुई है। और जिनके घर में वैसे भी नॉर्मल यंत्र हैं, जैसे महालक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र हम्म। है, शक्तिपीठ यंत्र है, कोई भी यंत्र है जो माँ लक्ष्मी से संबंधित है, जी। इनको भी अपने घर में पूजन के समय अपने वहां पे स्थापित करना चाहिए आपको, और उनका प्रॉपर इनका पूजा पाठ करके, और जो अलग अलग बेटा मंत्रों का बेटा जाप एक होता है, माँ हम्म। लक्ष्मी के जाप होते हैं, और श्री जो हमारा सर्वशक्ति पीठ यंत्र होता है उसके जाप होते हैं, तो हम लिख करके लोगों को बेटा भेजते हैं। हम्म। उसी विधि के अनुसार आप माँ लक्ष्मी को प्यार से बुलाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो बेटा माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी और उनका आशीर्वाद आप पे सदैव रहेगा। तो ये एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। हम्म। तो आचार्य जी, अब आखिरी सवाल इसी कड़ी में, क्योंकि हम छोटा शॉर्ट वीडियो इस पर रखना चाह रहे हैं, तो कोई एक ऐसा उपाय बताएं जो हर कोई कर सकता है, जो सबके बजट में भी हो, और वो मतलब आपके घर में जैसे लक्ष्मी माँ की और भी ज्यादा कृपा हमारे ऊपर बरसे, कुछ एक ऐसा उपाय आप जनरल बताएं। बेटा सबसे उत्तम उपाय मैं बताता हूँ कि दिवाली वाले दिन हम्म। यदि अपने घर पे आप माँ लक्ष्मी को सच में बुलाना चाहते हो और उनकी कृपा पाना चाहते हो, क्योंकि हर एक इंसान तो भी चाहता है कि भैया बिना लक्ष्मी तो जीवन ही अधूरा है इंसान का। तो जो लोग पैसे वाले हैं, ये आकांक्षा आपने उपाय कर लिया, तो बोलते हैं कि जीवन में रुपए पैसे की कमी कभी नहीं हो सकती। एक चांदी की डिब्बी लाना है, हम्म। और उसमें सिंदूर भर देना है आपको, और एक जो सोने की गिन्नी आती है हाँ। वो उसमें डाल दो आप। और इसको धनतेरस वाले दिन से बेटा पूजा करना है, धनतेरस वाले दिन पूजा करना है, छोटी दिवाली वाले दिन पूजा करना है, और दिवाली वाले दिन पूजा करके अगले दिन इसको अपने रुपए पैसे की स्थान करके रख दो आप। आकांक्षा यदि ये कर दिया जाए तो बेटा हम्म। सबसे उत्तम उपाय। जिनका पैसा है, क्योंकि बेटा सोना भी महंगा है, चांदी की डिब्बी भी बड़ी हम्म। महंगी है, तो इनके लिए तो सबसे उत्तम उपाय तो यही है। और जी। जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ये बेटा ये उपाय करते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या बना दिया, चंद्र, गुरु और बृहस्पति, हम्म। ये बेटा तीनों ग्रहों को हमने घर में स्थापित कर दिया, जहां पे लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी ही रहेगी। जिनके पास सोना चांदी बेटा नहीं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, हम्म। 1 किलो चावल, चावल हो गया चंद्रमा, बिल्कुल। 1 किलो लाल मसूर, हम्म। मंगल, और बेटा 1 किलो चने की दाल। तीनों को, जो चने की दाल है वो पीले कपड़े में बांधना है, हम्म। जो लाल मसूर है वो तो लाल रेशमी कपड़े में बेटा बांधना है, और हम्म। जो चावल है ये सफेद सूती कपड़े में बांधना है। हम्म। ऐसी बेटा पोटली बना लो आप। और पूजन वाले दिन जब आप गणेश लक्ष्मी की पूजन करते हैं दिवाली वाले दिन, उसमें साथ साथ में इनकी भी पूजन करना है आपको, और हम्म। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बेटा रख दो आप। ये तो आकांक्षा हर एक इंसान कर सकता है। बिल्कुल। महालक्ष्मी लक्ष्मी आपको चाहिए तो बेटा इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हम्म। ये बेटा करके उस दिन आप सिद्ध कर लेते हो, हम्म। और सिद्ध बेटा वो अपने आप से ही हो जाएंगे, क्योंकि जब हर एक इंसान सही मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, तो हम्म। परमात्मा से बोल कि परमात्मा मेरे घर पे लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, इतना बोल करके जो हम पूजन पाठ करते हैं, जो आरती करते हैं ना, इतना बेटा करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में हम्म। तीनों रख दो आप। यदि कोई कवर टाइप बना है हो तो उसमें बना के रख दो आप, या कोई भी शो पीस वगैरह बनाने के लिए उसमें जाके रख दो आप। हम्म। ये 6 महीने से ज्यादा चलेंगे नहीं, क्योंकि बेटा कीड़े पड़ जाते हैं, तो आपको हर हाँ। 6 महीने चेंज करना पड़ेगा। तो ये तुम 6 महीने के अंदर तुम देखोगे जिनके अंदर कर्जे बहुत ज्यादा है, हम्म। जिनके घर में रुपए पैसे की बार बार तंगी आती है, ये आकांक्षा विद इन हम्म। 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिलने चालू है। ये अमीर व्यक्ति भी कर सकता है और गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। बिल्कुल। तो ये बेटा सब उत्तर उपाय है, क्योंकि ग्रहों को दिवाली वाले दिन स्थापित करने का। जी। ठीक है। इसी के साथ हम आज अपना वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा।